वाच्यादेश पदार्थास्यु, है ना, स्यादवाचको लाक्षणिका शब्दों व्यंजकस्त्रिधा। तो यहाँ पर तो 3 शब्द का ज्ञान हम लोग प्राप्त किए, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। उसके बाद है वाच्यादेश तदर्थास्यु, तदर्था इत्युक्ते तेषाम अर्था, माने वाचिक, लाक्षणिक और व्यंजक जो शब्द है उसका वाच्यादेह अर्थास्यु। तो वाच्यादेह इत्युक्ते वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य अर्थ हो गया। अब जो है उसके बाद जो है कहा कि ये तीनों अर्थ का व्यंजकता अपीष्यते, पढ़ा ना, ये तीनों जो है सो व्यंजक भी होता है, माने वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, तीनों जो है व्यंग्यार्थ का व्यंजक होगा, यही होगा, व्यंग्यार्थ का व्यंजक। इसका उदाहरण हो गया। अब कहता है वाचकादि नाम प्रवेण स्वरूप मा। अब वाचक के बारे में बताया था ना, साक्षात संकेतित अर्थम वाचक। अब वाचक जो है साक्षात संकेतित अर्थ को जो बताए उसको हम वाचक कहते हैं, ये भी तो हो गया है। अब कहते हैं संकेतित, साक्षात संकेतितम अर्थम जो विधत्ते सवाचक। साक्षात इत्युक्ते डायरेक्ट जो संकेतित अर्थ को बोध कराते हैं उसे हम वाचक कहते हैं। तो अब संकेत जो होता है वो संकेत कहाँ होता है, संकेत कैसे होता है तो बताए थे। शक्ति ग्रहण व्याकरण उपमान को सात वाक्य व्यवहार अब सवाल है कि संकेतित होता है कहाँ। संकेतित चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव हुआ है ना। तो हम लोग साहित्य दर्पण में क्या पढ़े थे, संकेतो गृह्यते जातो गुण द्रव्य क्रिया, यानी संकेतो गृह्यते, संकेत का ग्रहण होता है कहाँ, तो जातो गुण द्रव्य क्रिया सूच। जातो के जाति में, गुण द्रव्य और क्रियाओं में संकेत होता है। तो ये तो साहित्य दर्पण का कहा। इसमें 2 बात कहा, ध्यान दो। ये कहता है संकेतित चतुर्भेदो, संकेतित जो है उसका 4 भेद है, जात्यादिर और जातिरेव हुआ है ना। तो संकेतित चतुर्भेदो जो है जात्यादि कह दिया तो साहित्य दर्पण का मत आ गया, जातो द्रव्य गुण क्रिया सूच, वहाँ 4 है ना। तो संकेतित चतुर्भेदो, संकेतित का 4 भेद है। जात्यादि, तो जात्यादि समझ लेंगे, जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया, है ना। और तीसरा है जाति रेव हुआ, और दूसरा मत है जाति रेव हुआ। ये 2 मत बताया। एक मत बताया जो चारों में होता है, और एक मत बताया कि जाति में होता है, ठीक है। तो दो मत में बताया रे। साहित्य दर्पणकार क्या कहा था, एक ही मत बताया था, है? तो इस प्रकार ये 2 मत जो है सो बता दिया। अब देखो, तो कहते हैं कि यद्यपि अर्थ क्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्ति रेव, यद्यपि अर्थक क्रियाकारितया, अर्थ क्रिया के कार्य होने के चलते प्रवृत्ति और निवृत्ति योग्य व्यक्ति होता है। व्यक्ति ही न किसी कर्म में प्रवृत्त होता है या निवृत्त होता है ना। तो व्यक्ति, जाति, द्रव्य, गुण और क्रिया का समझा। जाति में जैसे गोत्र जाति, मनुष्यत्व जाति, तो मनुष्यत्व कहने से पूरे मनुष्य जाति का बोध होगा, गोत्र कहने से पूरे गौ जाति का बोध होगा। और द्रव्य मन होता है व्यक्ति, द्रव्य मन व्यक्तिहीन होगा। और तो जाति, द्रव्य, गुण समझते हो, पढ़ा था साहित्य दर्पण। जो गुण क्या होता है, जैसे सिद्धो धर्म, शुक्ल कृष्णत्व आदि, गुण हो गया। और क्रिया तो समझवे करता है, क्रिया क्या होता है। द्रव्य में डिथ डविथ का उदाहरण दिया था, मैंने व्यक्ति विशेष द्रव्य है। गुण हो गया सिद्ध, सिद्धो धर्म, सिद्धो वस्तु धर्म। और क्रिया हो गया पाकादय, साध्य धर्म, है ना। तो ये यही बात कहता है कि यद्यपि अर्थ क्रियाकारितया, अर्थ क्रिया के कार्य होने के चलते प्रवृत्ति निवृत्ति योग्य व्यक्ति रेव, प्रवृत्ति निवृत्ति योग्य व्यक्ति ही होता है। तथापि अनंत्यात् व्यभिचाराच्च तत्र संकेत कर्तुम न युज्यते। लेकिन व्यक्ति में यदि हम संकेत करेंगे तो व्यक्ति अनंत है, व्यक्ति अनंत है। जैसे मान लिया जाए कि हम गौ को यदि गौ जाति में हम संकेत करते हैं तो गौ शब्द से हम पूरे गोत्र जाति का बोध करेंगे। तो गौ शब्द से केवल गौ विशेष में यदि संकेत होगा, गौ विशेष में होगा किसी एक गौ में, तो हम कहेंगे कि अयम गौ, अयम गौ, दोनों होता है ना, उभयलिंग है ना दोस्तों।
तो अयम गो कहेंगे तो जो सामने में गो है उसमें तो संकेत होगा, लेकिन जो सामने में नहीं है उसमें तो संकेत नहीं होगा। और यदि जिस समय में हम तुमको संकेत कर रहे हैं कि अयम गो ये गाय है, उस समय में विश्व का जितना गाय है सब एक जगह एकत्रित तो नहीं हो सकता है, हो सकता है क्योंकि अनंत है, तो अनंत के दोष है उसमें। और यदि मान लिया जाए सब गो को हम एक जगह उपस्थित नहीं कर सकते हैं, तो और किसी में यदि संकेत कर दिए 10 में, और 10 के अलावा जो गो है उसमें तो संकेत नहीं होगा, लेकिन इसी अर्थ से वहाँ भी अर्थ चला जाएगा तो व्यभिचार दोष न हो जाएगा, क्योंकि संकेतित तो है यही 10, अब वो अर्थ जा रहा है दूसरे में भी संकेत, तो व्यभिचार दोष हो जाएगा। तो अनंत्यात् व्यभिचाराच्च, अनंत अनंत से भाव अनंत, तो व्यक्ति के अनंत होता है व्यक्ति जी। जैसे मनुष्य में यदि बेनी माधव नाम का है या रोहन या ऐसे ऐसे बहुत है ना रे, अनंत है ना। तो एक में हम संकेत कर देंगे कि अयम मनुष्य, तो दूसरे में यदि वो मनुष्य सब संकेतित होता तो व्यभिचार न हो जाएगा, और एक समय में संपूर्ण मनुष्य को एक जगह उपस्थित कर नहीं सकते हैं। इसलिए कहा कि तथापि अनंत्यात् व्यभिचाराच्च तत्र संकेतः कर्तुं न युज्यते, तो यद्यपि प्रवृत्ति निवृत्ति योग्य व्यक्ति ही होता है, पता है ना, फिर भी अनंत्यात् व्यभिचाराच्च व्यक्ति के अनंत होने के चलते, और जहाँ पर हम संकेत किए और असंकेतित में यदि संकेत जाता है तो व्यभिचार हो जाएगा। तो अनंत्यात् व्यभिचाराच्च तत्र संकेतः कर्तुं न युज्यते, इसलिए हम व्यक्ति में संकेत नहीं कर सकते हैं। तब कहाँ होगा, इति गौ शुक्लस् चलो डित्था, तो क्या हो जाएगा, गौ शुक्लस् चलो डित्था इत्यादि नाम शब्दानाम विषय विभागो न प्राप्नोति च तदुपाधौ एव संकेतः। और दूसरी बात यह है कि गौ शुक्ल चल और डित्था ये सब भेद भी नहीं हो सकेगा यदि जाति में केवल संकेत होते हैं, होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये जो है, या किसी व्यक्ति में ही यदि संकेत होना शुरू हो जाएगा तो गौ शब्द से यहाँ जाति ले लेंगे, शुक्ला जो है गुण का है, और यहाँ पर मच्चल जो है क्रिया का है, और डित्थ जो है द्रव्य का है। तो इत्यादि नाम शब्दानाम विषय विभागो न प्राप्नोति थी, इस शब्दों का विषय विभाग ही नहीं हो सकेगा, ठीक है। अरे गौ शब्द से हम गौ संपूर्ण गौ का बोध हो गया, तो फिर शुक्ला गौ कृष्णा गौ अलग होगा ना रे गुण के आधार पर, तो ये भेद नहीं हो सकेगा। तो तदुपाधौ एव संकेत, इसलिए जाति में नहीं, उसके उपाधि जो है, उपाधि हो गया जाति गुण द्रव्य और क्रिया, माने व्यक्ति में नहीं बल्कि जाति गुण द्रव्य और क्रिया में ही होगा संकेत। ये भी वही समर्थन किया साहित्य दर्पणकार का, या साहित्य दर्पण इनका मत लिया, है ना रे। अब कहता है उपाधि शुद्ध विधा, अब कहते हैं उपाधि दो प्रकार का होता है, एक वस्तु धर्म, फिर आ गया वक्तृ यदिच्छा सन्निवेशितश्च। तो यहाँ तक हो गया ना।